मेधावियों के साथ जरूरतमंदों को बांटी सिलाई मशीन। कानपुर मिथिला महोत्सव एवं मैथिली समागम 2025 के कार्यक्रम में जहां एक और मेधावी छात्र छात्राओं को संगठन के पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया, वहीं 1.5 दर्जन निर्धन परिजनों को सिलाई मशीन भी भेंट की गई। मुख्य रूप से पूर्व विधायक अजय कपूर एवं प्रकाश पाल ने कवि विद्यापति के प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि का स्वागत तथा धन्यवाद अनिल झा एवं संजय झा ने प्रतीक चिन्ह देकर किया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता भी संपन्न हुई। दरभंगा बिहार से आए अरविंद सिंह तथा वर्षा झा की टीम ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए जमकर तालियां बटोरी। इस मौके पर अमित झा एवं पीसी ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम में 10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है, जबकि चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 5 विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संगठन अब इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी आयोजित करता रहेगा ताकि समाज से जुड़े लोगों को लाभ मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे गोलू झा, सचिन, दीपक, मिंटू चौधरी, भारत झा, देवेंद्र झा, शिवानंद समेत कई लोग मौजूद रहे। मिथिला समाज से मिथिलावासी मैथिल समाज, आपने राजा जनक, माता सीता और राम भगवान को जानते ही हैं। तो राजा राम भगवान की शादी जहाँ हुई थी मिथिला, जहाँ से हमारी माता जानकी का जन्म हुआ था, राजा जनक के पुत्री से उनकी शादी हुई थी। हम लोग उस धरती से बिलोंग करते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग बरसों से कम आज के डेट में कानपुर में 1,00,000-1,25,00,000 मैथिल हम लोग हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कम से कम 65 लाख मिथिलावासी हम लोग हैं जो सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। क्योंकि 4-4, 5-5 पूर्वज जो है यहाँ रह रहे हैं। तो हम लोग मिथिला से बिलोंग करते हैं और हम लोग हर समय हर साल हमारा यहाँ कम से कम हर क्षेत्र में अपना एक संस्था है, मंदिर है, जहाँ पे हम लोग धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन समय समय पे करते रहते हैं। और साल में एक कार्यक्रम हम लोग लाजपत भवन में करते हैं। 2012 से एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन कोविड के बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किसी न किसी वजह से छोड़ दिया था, जिसको फिर से हम लोग जन जागरण इस साल 2025 से शुरू कर रहे हैं। और इसलिए मिथिला महोत्सव मैथिल समागम के नाम से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, जो आज आपके सामने हुआ। के रूप में हमारे यहाँ आपके भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है प्रकाश पाल जी, वो हैं, और अजय कपूर जी जो पूर्व विधायक हैं, साथ में यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं सत्येंद्र ये अपना मैथानी जी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, हम लोग चूंकि जन जागरण का काम करते हैं और हमारा उद्देश्य जो है वो सामाजिक काम, और कोई भी सामाजिक काम बिना राजनीति से संभव नहीं होता है। चाहे जो लोग जितना भी कहें, अगर आप सामाजिक काम तभी कर सकते हैं जब राजनीतिक दृष्टिकोण से आप सुदृढ़ रहेंगे, समाज में आपका नाम होगा, आपके संस्था का नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा, तभी कोई भी सरकार हो चाहे किसी भी दल का हो आपके पीछे आएगा और आपको मदद करेगा। सांस्कृतिक सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक पटल पे भी कहीं ना कहीं हम अपने समाज को देखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से भी ये कार्यक्रम सेंट्रल कानपुर मध्य में आके हम लोगों ने रखते हैं, क्योंकि बर्रा में, शास्त्री नगर में, रानी घाट में, शुक्लागंज में, ग्वालटोली में, अलग अलग हंसपुरम अवस्था में, लाल बंगला में, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम तो होता ही रहता है। लेकिन एक जगह यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि मोती झील नगर निगम है, यहाँ पे तमाम पार्षद मेयर यहाँ से बैठते हैं। यहाँ 7 विधानसभा है। कानपुर नगर देहात की बात करें तो दो लोकसभाएं आती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी हमारा समाज आगे आए। यहाँ के जो भी पार्टियां हो, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो है, वो हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। हो चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी पार्षदी हो, हमारे समाज को यहाँ के सरकारों ने, यहाँ के जो नेताओं ने है इग्नोर किया है। और हम ये कार्यक्रम करके हम ये ध्यान में उनको लाना चाहते हैं कि देखिए, हमें आप कम मत आंकिए। अगर हम सवर्ण आते हैं, हम चाहे मैथिल से आते हैं, हम आपके सपोर्टर वोटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं जाके हमारे लिए भी फिर ऑप्शन है, फिर हमें जो सम्मान सुरक्षा देगा हम वहां जा सकते हैं। हम आपके साथ हैं, हमारे तरफ आप देखो, और हमारे समाज का प्रतिनिधि आप चाहे संगठन के रूप में हो, चाहे सरकार के रूप में हो, चाहे आने वाले नगर निगम में मेयर हो, पार्षद हो, आपको टिकट देना पड़ेगा। यहाँ पे चूंकि हम लोग हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम में हम लोग छात्रवृत्ति पुरस्कार, कुछ बच्चों का भी प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें जो अव्वल आएंगे उनको दिया जाएगा। और इस बार हम लोगों ने करीब 15 से 20 सिलाई मशीन, जो गरीब कन्या है या विधवा है, जो अपना रोजी रोटी, अपना परिवार का भरण पोषण सिलाई कढ़ाई से करते हैं, उनको हम लोग देने जा रहे हैं। हम लोगों ने 2014 में यहाँ से कम 250-300 विकलांगों को साइकिल बंटवाई थी। कीर्ति झा जी आए थे। आजम खां के समय में भी हम लोगों ने, जब कैबिनेट मंत्री थे, उनको मैंने मुख्य अतिथि बुलाया था 2016 में। उनके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे सामाजिक मतलब जो यहाँ पे किया था। तो उद्देश्य हमारा वही है। आज भी हम लोग सामाजिक कार्यक्रम के रूप में जो गरीब छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति हो, चाहे जो हमारे समाज में जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख के इंटर में, हाई स्कूल में टॉप 5 में आए हैं,
उनका सम्मान हो, या फिर जो गरीब कन्या है या गरीब विधवा हैं उनको सामाजिक दृष्टिकोण से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको मदद करने के लिए हम लोग वास का कार्य करते हैं। नाथ मिश्र संस्था के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में ये करीब 10 बरस से हम लोग यहाँ पे विद्यापति बना रहे हैं और पूरे कानपुर में बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने कंटिन्यूअस मंगाया है। कोरोना काल पे कुछ वजह से अप्रिय कारण से हम लोग इसको रोकना पड़ा, फिर से सब हमारे भाइयों ने, हमारे युवा वर्ग लोगों ने जोड़ दिया है और फिर ये बराबर चलता रहेगा। झा है, मैं भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त हूँ। मिथिला महोत्सव का कार्यक्रम प्राकृतिक रूप से तो हर क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस बार समग्रता के साथ लाजपत भवन, क्योंकि लाजपत भवन पूरे कानपुर का केंद्र बिंदु है, इसलिए हम लोगों ने पूरे मैथिल परिवार को कवर करने के उद्देश्य से लाजपत भवन में आयोजन करने का निश्चय किया है। वैसे हमारे मित्र अनिल जी ने आपको कार्यक्रम की समग्र जानकारी दे दी है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुआयामी है। प्रथम उद्देश्य तो यह है कि मैथिल लोगों को संगठित करना है, मैथिल लोगों को एकजुटता प्रदान करना है और इसका मूल उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में भी इसकी आभा दिखलाई पड़ेगी, ऐसा हम लोगों को मानना है। हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक ऊर्जा, एक एकता और एक उत्साह प्रदान करना चाहते हैं और अब हम कुछ कारणों से ये लाजपत भवन का कार्यक्रम डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन अब ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा कि यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहे ताकि मैथिल समाज की एकजुटता प्रदर्शित की जा सके। धन्यवाद।